गिरिडीह लोकसभा के उम्मीदवार जयराम महतो पर प्राथमिकी दर्ज, 6 समर्थकों को बोकारो पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरिडीह लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करने वाले युवा नेता जयराम महतो पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। उनके 6 समर्थकों को भी बोकारो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी लोगों पर जयराम महतो को पुलिस की हाजत से भागने का आरोप लगाया है। जयराम महतो की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पूरी तरह से एक्शन में है। लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। जयराम महतो को गिरफ्तार करने के लिए रांची से नगरी थाना के इंस्पेक्टर और डीएसपी बोकारो पहुंचे थे। जयराम ने उनसे कहा कि नामांकन दाखिल करने के बाद वह चास में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। रांची पुलिस ने उनकी बात मान ली ताकि कोई बखेरा न हो। बोकारो समाहरणालय में नामांकन दाखिल करने के बाद वहां से जयराम महतो समर्थकों के साथ चास में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। वहां अपने समर्थकों को संबोधित किया। इसके बाद से जयराम महतो कहां है, इसके बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिल रही है। पीएम मोदी के मेदिनीनगर दौरे को लेकर तैयारियां तेज, प्रशासन अलर्ट मोड पर। पीएम मोदी 4 मई को झारखंड के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी पलामू के मेदिनीनगर में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पीएम दरअसल पलामू से बीजेपी प्रत्याशी विष्णु दलाल के पक्ष में प्रचार करेंगे और मतदान करने की अपील करेंगे। पीएम मोदी 4 मई को मेदिनीनगर के चियांकी हवाई अड्डा पहुंचेंगे। पीएम इससे पहले 3 मई को चाईबासा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वह रांची में राजभवन में विश्राम करेंगे और फिर अगले दिन पलामू रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के झारखंड आगमन को लेकर प्रशासन मुस्तैद हो गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन के निर्देश में बीजेपी की एक टीम आयोजन स्थल पर तैयारी में जुटी हुई है, जबकि दूसरी ओर पलामू संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक पंचायत में कार्यकर्ताओं को जुटाने में पार्टी नेताओं को लगाया गया है। पलामू सांसद सह पार्टी प्रत्याशी विष्णु दलाल राम ने भी खुद को जनसंपर्क में खुद को झोंक दिया है। भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ ने किया नामांकन, मोरहाबादी से जुटे हजारों समर्थक। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ रोड शो, कहा रिकॉर्ड मतों से जिताएं। रांची लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार संजय सेठ ने नामांकन दाखिल किया। समाहरणालय में उनके साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, अमर बावरी, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो और जदयू के खीरो महतो मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने से पहले मोरहाबादी में भव्य सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद रहे। नामांकन सभा के मंच को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने साझा किया। इस दौरान भाजपा के उम्मीदवार संजय सेठ के समर्थक के लिए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो और जदयू के खीरू महतो सहित पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान लोगों से पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील। गांडेय विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी दिलीप वर्मा ने दाखिल किया नामांकन। गांडेय विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी दिलीप वर्मा ने गुरुवार को पर्चा दाखिल किया। उन्होंने समाहरणालय जाकर निर्वाचित पदाधिकारी गुलाम समदानी को अपना पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ कोडरमा लोकसभा से पार्टी प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी, यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत भाजपा के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। नामांकन के बाद भाजपा के तमाम बड़े नेता एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। मंच पर पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता समेत तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। इससे पहले बीजेपी प्रत्याशी दिलीप वर्मा ने एक रोड शो किया। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ बोले, जिन्होंने देश की बदली तकदीर उन्हें ही फिर से लाना है। भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ ने रांची लोकसभा से अपना नामांकन दाखिल करने से पहले जनसभा को संबोधित किया। जनसभा का आयोजन मोरहाबादी में किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। कार्यक्रम को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। लोग दूर दराज से चिलचिलाती धूप में जनसभा में शामिल होने पहुंचे थे। रांची के निवर्तमान सांसद सह बीजेपी के उम्मीदवार संजय सेठ ने वहां पर मौजूद लोगों से संबोधित करते हुए कहा कि जिन्होंने देश की तकदीर बदली है, जिनके दिल में रांची की जनता बसती है, उन्हें एक बार फिर लाना है। दुमका में कमल और तीर धनुष नहीं, आसार और उपल बहा की है लड़ाई। पार्टियां कर रही खास तैयारी।
चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है। पार्टियों की तरफ से प्रचार के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। बैनर पैम्पलेट के अलावा इस बार के चुनाव में सभी पार्टियां गाना भी बना रही है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच इस चुनावी दंगल में बाजी कौन मारेगा, यह तो 4 जून को पता चलेगा। बात अगर झारखंड की करें तो यहाँ भी चुनाव प्रचार में सभी राजनीतिक दल पूरे दमखम से लगे हुए हैं। क्या आपको पता है झारखंड के दुमका लोकसभा सीट पर कमल और तीर कमान की नहीं बल्कि उपल बाहा और आसार की लड़ाई है। लोहरदगा संसदीय क्षेत्र में पुंडरी और खेखा के बीच चुनावी दंगल और सिंहभूम लोकसभा सीट पर सलुकडबा और असर के बीच रन होगा। जमशेदपुर से बीजेपी प्रत्याशी विद्युत वरण महतो ने किया पर्चा दाखिल। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व अर्जुन मुंडा हुए शामिल। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जमशेदपुर लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी विद्युत वरण महतो ने मंगलवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी अन्य मित्तल को अपना नामांकन पत्र सौंपा। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, चुनाव अभिकर्ता सह पूर्व विधायक रामचंद्र सहीस व जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा मौजूद थे। बीजेपी प्रत्याशी विद्युत वरण महतो के नामांकन से पहले जमशेदपुर में बीजेपी के कार्यकर्ता विभिन्न मंडलों से बाइक कार की रैली के साथ साक्षी स्थित बोधि मंदिर पहुंचे। वहां से पैदल जुलूस की शक्ल में समाहर नाले परिसर के बाहर तक प्रत्याशी विद्युत वरण महतो के साथ आए। नामांकन की प्रक्रिया के साथ बोधि मंदिर मैदान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा व सांसद प्रत्याशी विद्युत वरण महतो द्वारा चुनावी सभा को संबोधित किया गया। लोहरदगा में रोजगार और विकास का मुद्दा, भाजपा में मोदी के चेहरे पर दाव, कांग्रेस बता रही है संविधान खतरे में है। जानिए क्या है जनता का मिजाज। कांग्रेस के उम्मीदवार सुखदेव भगत ने कहा, स्थानीय मुद्दे से ज्यादा महत्वपूर्ण है देश के मुद्दे। देश की आवाज संविधान और लोकतंत्र बचाने की है। संविधान और लोकतंत्र बचेगा तभी स्थानीय समस्याओं का समाधान होगा। भाजपा के उम्मीदवार समीर उरांव ने कहा कि मुद्दा ये है कि कैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता की बागडोर संभाले। देश के कोने कोने में यही मुद्दा है। पिछले 10 सालों में कई प्रकार की अपेक्षा और आकांक्षा पूरी हुई है, उनके लिए काम कर रहे हैं। उम्मीदवारों के लिहाज से यह मुद्दे हैं। शहरों में इन मुद्दों का असर भी दिखता है, लेकिन लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में 70% इलाके ग्रामीण हैं। लोहरदगा में सबसे ज्यादा, खूंटी में सबसे कम प्रत्याशी। देश के चौथे व राज्य के पहले चरण के चुनाव में प्रत्याशियों की अंतिम सूची तैयार हो गई है। सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा व पलामू लोकसभा के चुनावी मैदान में कुल 45 उम्मीदवार आमने सामने हैं। इस चरण में सबसे ज्यादा 15 प्रत्याशी लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र से किस्मत आजमाएंगे। वहीं सिंहभूम में 14, पलामू सीट में 9 और खूंटी में 7 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा। झारखंड के आखिरी गांव में मूलभूत सुविधा ही असली मुद्दा। कहीं शौचालय नहीं तो कहीं राशन के नाम पर तोले जाते हैं पत्थर। झारखंड के खूंटी लोकसभा क्षेत्र के कुरडेग ब्लॉक के बासने पंचायत में एक गांव है, नाम है चारडीपा गांव, जो ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है। इस गाँव में 40 से 45 घर होंगे। यहाँ लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ भी मिल चुका है। गाँव में शौचालय भी है, लेकिन अब उनकी हालत खराब होने लगी है, लिहाजा शौचालय अब टूटने लगे हैं, खराब होने लगे हैं। ऐसे में लोगों को एक बार फिर सोच के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। खूंटी और लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के कई गांव में मिल सरकारी योजना की पड़ताल है। शहर में चुनावी मुद्दे भले ही रोजगार, राम मंदिर, संविधान की रक्षा या किसी बड़े नेता का चेहरा हो, लेकिन ग्रामीण इलाके में आज भी मूलभूत सुविधाएं ही मुद्दे हैं। हाई कोर्ट ने दिया आदेश, बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी का घर नहीं तोड़ सकते, चाहे अतिक्रमण में क्यों ना हो। गढ़वा सदर में अतिक्रमण बताकर एक घर को तोड़ने का नोटिस दिए जाने के मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने सुनवाई हुई। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्रशासन या सरकार किसी भी व्यक्ति के घर को जबरदस्ती नहीं तोड़ सकता, चाहे वह घर अतिक्रमण भूमि पर ही क्यों ना हो। कोर्ट ने कहा कि कानून के द्वारा विधि समस्त तरीके से प्रोसीडिंग चलाए बिना घर तोड़ने की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर राज्य सरकार को लगता है कि याचिकाकर्ता का घर अवैध है या अतिक्रमण में है, तो झारखंड पब्लिक लैंड एनक्रोचमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई करके ही उसे हटा सकती है। बगैर इसके याचिकाकर्ता का घर नहीं हटाया जा सकता है।